एग्जाम विंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लोज टेस्ट और वोकैब के बारे में। क्लोज टेस्ट और वोकैब किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजीली आपको मार्क्स गेन करा सकता है। आप कोई भी पेपर दे रहे हो, आप पर्टिकुलरली आरबीआई या एलआईसी के असिस्टेंट का पेपर दे रहे हो, इवन एसएससी में भी यहाँ पे आप 3 से 4 नंबर तो बहुत इजीली पा सकते हो। 5 नंबर आपको यहाँ से मिल सकते हैं और 3 नंबर आप वोकैब में बहुत आसानी से पा सकते हो। इवन एसबीआई और आरबीआई का जब आप पेपर दोगे तो वहां पे वोकैब की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी, क्योंकि जब आप वोकैब आपकी अच्छी होगी तभी आप क्लोज टेस्ट अच्छे से कर पाओगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह के सेक्शंस जो नॉन ग्रामर सेक्शंस हैं वहां से स्कोर गेन कर सको, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका ग्रामर वीक होता है या इंग्लिश में जहाँ डरने की जरूरत होती है वो ग्रामर होती है। इस पर्टिकुलर सेक्शन में ऑल यू नीड इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। दिन में 2-3 बार आप इस तरह के क्वेश्चंस लगाओ, अपने आप आपकी वोकैब और क्लोज टेस्ट विद इन 15 डेज अच्छी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है होलीगैनिज्म। होलीगैनिज्म मतलब एक वर्ड होता है होलीगन। होलीगन बेसिकली यहाँ से आया है, ये आपका वर्ड है इतना सा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो हुड़दंग मचा रहे हों। अब इसकी मीनिंग से एक बात देख लो। ऐसे लोग जो अनलॉफुल बिहेवियर कर रहे हों, सच एज राइटिंग, राइटिंग मतलब दंगा फसाद, वैंडलिज्म मतलब तोड़ फोड़ बनना, बुलिंग करना, किसी को परेशान करना। अब इसको याद करने का तरीका सबसे आसान है। होलीगैनिज्म का मतलब होली पे जब लोग निकलते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करने के मूड में हुड़दंग मचाने लगते हैं, तो वो लोग ऐसा बिहेवियर, अनलॉफुल बिहेवियर करते हैं। तो आप याद कर लोगे होलीगैनिज्म मतलब अनलॉफुल बिहेवियर करने वाला है, होलीगन मतलब जो अनलॉफुल बिहेवियर कर रहा है। अब इसके सिनोनिम्स देख लो। राउडीनेस, अभी आपने मूवी देखी होगी, बहुत लोगों ने देखी होगी, राउडी राठौर मतलब a person who is not afraid of anyone and he does anything everything he want। इसमें ही बेसिकली ये एक निगेटिव वर्ड है, ठीक है। राउडीनेस इज अ निगेटिव वर्ड पर्टिकुलरली, ठीक है। ये निगेटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इसका जब भी यूज होता है वो किसी गलत तरीके के काम को ही दिखाने के लिए यूज होता है। डिसऑर्गेनाइजेशन, डिसरप्शन, काम को डिसरप्ट करना, खराब करना, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे? जो कि खराब करने का उल्टा, मतलब कि कॉन्टिन्यूएशन, पीस रखना, असिस्ट करना मतलब किसी की हेल्प करना, बिगनिंग या शुरुआत करना। तो दीज आर व्हाट इसके सिनोनिम्स। बहुत इजी होता है वर्ड मीनिंग को याद करना। ऑल यू हैव टू डू इज रिपीट इट एवरी डे, ठीक है। आपको ये करने की जरूरत है कि आप उसको रिपीट करोगे तो आप अपने आप उस पर अच्छा करना शुरू कर दोगे। यू हैव टू टेक केयर ऑफ वन वेरी बेसिक थिंग, दैट इज कि आपको कुछ भी करके ये चीजें रोज रिपीट करनी है, ठीक है। 2 मिनट लगेगा, ये वर्ड नोट कर डाउन कर लीजिए या इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको फिर कंपाइल कर लो। जैसे मैंने आपके 2 वर्ड आज करा दिए, तो 2 वर्ड आज करो, फिर नेक्स्ट टाइम पे 2 वर्ड और आज करो। उस दिन आप सारे करके इनको कंबाइन कर दो, दोनों शीट को। कैसे करोगे? पीडीएफ रिकॉर्डर आता है, इस तरह के एप्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद इसका सेंटेंस में कहीं यूज करके देखते हैं। द पार्टी कैडर, पार्टी कैडर मतलब पार्टी के लोग, रिजॉर्टेड टू मतलब वो लोग होलिगिज्म पे उतर आए। द पार्टी कैडर रिजॉर्टेड टू होलिगिज्म व्हेन देयर डिमांड्स वेयर नॉट मेट इन द मीटिंग बाय द गवर्नमेंट। जो मीटिंग हुई थी गवर्नमेंट के साथ, उसमें गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड्स पूरी करने की बात नहीं की, इसलिए वो लोग हुड़दंग करने लगे, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट वर्ड देखिए, पर्सिपिटेट। पर्सिपिटेट क्या होता है? पर्सिपिटेट का मतलब होता है कोई भी चीज कंप्लीट कर लेना, कंप्लीटली डन कर लेना, ठीक है, या सडनली कोई चीज पूरी कर लेना विदाउट केयरफुल कंसिडरेशन। कोई भी काम जैसे कहते हैं ना कि आप ध्यान देके नहीं किए, झटके से कर दिया, बस कर दिया, निकल गए, आगे बढ़ गए, फॉर्मेलिटी के लिए कंप्लीट कर दिया, दैट इज पर्सिपिटेट, ठीक है। अब सिनोनिम देखिए इसका क्या होता है, हेस्टी, ठीक है। रैश, कहते हैं ना बाइक लोग चला रहे हैं, रैश रैश इधर उधर ऐसे चलाते हैं, दैट इज रैश ड्राइविंग, मतलब ध्यान नहीं देते, विदाउट कंसिडरेशन करते हैं, दैट इज रैश ड्राइविंग। रश्ड, ठीक है, कोई काम को रश करके करना तो काम गलत हो जाता है, हेस्टी तरीके से करो तो गलत हो जाता है। अब एंटोनिम्स मतलब कि अब उसका उल्टा क्या होगा? डेलिब्रेट मतलब बहुत ध्यान से, ग्रेजुअल धीरे धीरे, लीजरली बहुत आराम से, ठीक है। कहते हैं ना यू आर डूइंग दिस वर्क लीजरली, मतलब बहुत आराम से कर रहे हैं, सारा चीज ध्यान रख के कर रहे हैं, दैट इज लीजरली, ओके। अब इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं। आई मस्ट अपोलोजाइज फॉर माई स्टाफ, देयर एक्शंस वेयर पर्सिपिटेटेड, ठीक है। मैं अपने जो स्टाफ है उनके लिए माफी मांगता हूँ उनकी तरफ से, क्योंकि उनका जो एक्शन था वो बहुत ही रैश था, ठीक है। मतलब समझ में आ गया? अब देखो, इस वीडियो को अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाइक सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को जल्दी से लाइक करिए और उसको शेयर करिए, ठीक है। और आप हमारे अलग अलग चैनल्स को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हो। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, एवरीवेयर वी आर अवेलेबल। अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, क्या चीजें तैयारी कैसे करनी है, विल हेल्प यू आउट, ठीक है। हम आगे बढ़ने से पहले एक चीज और मैं बताऊंगा कि अभी आप प्लानिंग ऑन वन पर्टिकुलर थिंग, दैट इज पर्सनलाइज्ड, आपको वी विल गाइड इन टाइम टेबल हेल्प।
कि आपको क्या चीजें कैसे कैसे कवर करने की जरूरत है। उसमें वी आर प्लानिंग कि वी विल स्टार्ट दिस पर्टिकुलर फीचर। वहां पे आपको अपने बारे में हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी और आप उस पर्टिकुलर एग्जाम के कैसे तैयारी कर सकते हो जो आपको सूट करे, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। डूज एंड डोंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, कि उसकी तैयारी में कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो हमको नहीं पढ़ना है। आपको मास्टर नहीं बनना है, आपको वो करना है जो एग्जामिनेशन में आने वाला है, उसकी मास्टरी करनी है बस। पूरी इंग्लिश आपको रटनी नहीं है, यू डोंट हैव टू बिकम ग्रामर कम नॉलेज वाला सबसे ज्यादा बंदा। आपको वो चीज करनी है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा और वो आप अच्छे से कर सको। ठीक है, तो उसके लिए यू कैन मेंशन योर नेम एंड डिटेल्स इन कमेंट सेक्शंस, वी कैन कांटेक्ट यू और उसके बाद हम सारी चीजें प्लान कर सकते हैं। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है, वी आर जस्ट हेल्पिंग आउट। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर आरसी। क्या है कि द कोविड-19, ये बेसिकली आरबीआई लेवल पे आया हुआ पेपर का आरसी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे किस लेवल के वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये एसबीआई के लेवल का भी है, तो आप समझ के चलो कि उस लेवल पे आपको तैयारी करके रखनी है, क्योंकि वो भी एग्जामिनेशंस आने वाले हैं। आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस वहां दिखेंगे ज्यादा। एलआईसी असिस्टेंट पे तो नहीं, लेकिन हाँ एलआईसी आपको ए ग्रेड पे ये तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। द कोविड-19 पैंडेमिक हैज ईटन इनटू एकेडमिक ईयर ऑफ स्कूल्स। जो 2019 का कोविड था, उसने क्या किया है, एकेडमिक ईयर का नुकसान किया। हैज ईटन इनटू मतलब जो एकेडमिक ईयर क्या था, मतलब पढ़ाई वाला जो साल था, उसमें उसने घुस के बहुत ज्यादा नुकसान किया है। क्रिएटिंग डैश चैलेंजेस फॉर टीचर्स एंड लर्निंग प्रॉब्लम्स फॉर स्टूडेंट। ठीक है, क्रिएटिंग डैश, अब यहाँ पे क्या है, क्रिएटिंग कैटापुल्ट प्रॉब्लम, क्रिएटिंग पेडोलॉजिकल प्रॉब्लम, फोमेंटिंग मेलिफ्लुअस प्रॉब्लम या जॉर्ड प्रॉब्लम। अब अगर आपको इन वर्ड्स की मीनिंग नहीं आती है, इफ यू डू नॉट नो दिस, देन आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वर्ड मीनिंग जानिए। इनमें से जो भी वर्ड आपको नहीं पता है, आप उसको गूगल करो, सर्च करो और यहाँ कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। देखते हैं कितने बच्चे इंटरेस्टेडली आर ट्राइंग टू मेक की देयर लाइफ बेटर। सिलेक्शन हो जाएगा, लाइफ चेंज हो जाएगी, नहीं होगा कुछ ना कुछ तो देखो सब करते हैं। तो इफ यू आर प्रैक्टिसिंग वर्किंग हार्ड, डू दिस थिंग। तो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज पेडोलॉजिकल। पेडोलॉजिकल का क्या मतलब होता है, पेडोलॉजिकल का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू स्टडी। ठीक है, द एक्टिविटी एजुकेटिंग और इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है, तो पेडोलॉजिकल एक्टिविटीज वो होती हैं। तो क्रिएटिंग पेडोलॉजिकल चैलेंज फॉर टीचर्स, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। This emergency demand this emergency demands creative solution for the country's education policy maker। ये जो प्रॉब्लम आई है, इमरजेंसी आई है, डिमांड्स, उसकी डिमांड है कि भाई ऐसा कोई क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालो। किसके बाद, फ्रॉम कंट्रीज एजुकेशन पॉलिसी मेकर। जो पॉलिसी मेकर हैं उनको कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा इस तरह की प्रॉब्लम का। लेकिन इंस्टेड, बट ऐसा करने के बजाय, कोई क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालने के बजाय, द कंट्रीज डैश एग्जामिनेशन बॉडी, the Central Board of Secondary Education, the country's dash examination body, CBSE, country's unnerving owners lead premier disowning। अब इनमें से इसका क्या मतलब, यहाँ पे हमारी ना लेकिन यहाँ कह रहा है कि ये पॉलिसी बनाने के बजाय, क्रिएटिव होने के बजाय, इंडिया की जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जामिनेशन बॉडी है, सबसे अच्छी सबसे स्मार्ट जो इस तरह का है, तो यहाँ से कौन सा वर्ड आएगा, वो आएगा प्रीमियर। प्रीमियम का मतलब होता है समवन हु इज एट टॉप। ठीक है, अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विच इज एट हेड ऑफ अदर्स। तो सीबीएसई ही डिसाइड करती है बेसिकली सारे एजुकेशन सिस्टम के लिए। अगर सीबीएसई ने कोई चीज लाई तो वो बाकी एजुकेशन सिस्टम भी जल्दी फॉलो कर लेते हैं, कुछ नहीं भी फॉलो करते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं। तो कह रहा है कि इंस्टेड द कंट्रीज premier education body, the CBSE has used a blunt and mechanical measure। उसने क्या किया, blunt and mechanical measure of reducing syllabi। उसने क्या किया, भाई कोई सॉल्यूशन मत करो, एक काम करो, सीधे सीधे कोर्स ही कम कर दो। ठीक है, बाई अप टू 30%, 30% सिलेबस कम कर दो। उन्होंने कहा कि भाई टाइम कम है, कम पढ़ाओ। टू रिड्यूस द कोर्स लोड फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 to 10, क्लास 9 to 10 के स्टूडेंट को कोर्स लोड कम करने के लिए इन्होंने क्या कहा कि भाई कोर्स कम कर दो। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, reduce the close of class 9 to 10 dash from the syllabi of class 11th and 12th। अब यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, अब exercised imbuing reduction downpour और pervasive, यहाँ पे आपका होगा आंसर एक्साइज। एक्साइज का क्या मतलब होता है, किसी चीज को कट शॉर्ट कर देना। ठीक है, रिमूव और erasing। ठीक है, तो यहाँ पे reduce the course load for student of class 9 to 10, excised फ्रॉम द सिलेबस ऑफ क्लास 11th एंड 12th आर चैप्टर्स। अब इनके जो चैप्टर्स कम हो रहा है, ये कह रहा है ये जो कट हुआ है, रिमूव्ड यहाँ पे हुआ है, जो 11th और 12th के चैप्टर्स हैं वो कौन से हुए हैं, सिटीजनशिप कम हुआ, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, पार्टीशन ऑफ द कंट्री, ये सारे चैप्टर्स हटा दिए गए। उसके बाद
ये हटा देने के से नुकसान क्या होगा इसके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। द एल्जेब्रिक बेसिक, the binomial theorem and the chapters on mathematical reasoning have been sacrificed at the dash of curriculum nationalism. curriculum rationalization के नाम पे ये सारे चैप्टर का सैक्रिफाइस कर दिया गया है। at the altar terraed intimidate fussy और convent. altar का मतलब होता है जब कहीं किसी की बलि देते हैं ना, तो एक altar होता है जो बेसिकली स्टोन की टेबल टाइप की होती है जहां पे किसी को लाके काटा जाता है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड altar। तो सैक्रिफाइस किया गया, has been sacrificed at the altar of curriculum rationalization। इसके नाम पे उसका बलि दे दिया गया ये सारे चैप्टर्स का, ठीक। The CBSE and the Union Ministry of Human Resources of Development reasons that the cut will ease the dash। ease कर देगा स्टूडेंट्स के ऊपर, क्या ease कर देगा? गॉसिमर, impending burden, contented defamation। यहाँ पे आप आसानी से कर सकते हो कि उनके ऊपर बर्डन कम हो जाएगा। बर्डन का मतलब होता है कि उनके ऊपर जो डिफिकल्टी या सिचुएशन वो कम हो जाएगी। तो इसके लिए ये जो कट किया डिपार्टमेंट ने वो इसका एक्सक्यूज ये दिया, बट ये जरूरी नहीं, और भी तरीके से इनको दूसरे तरीके से सोचना चाहिए था कैसे कर सकते हैं। अब ये देखिए बहुत इजी वर्ड्स भी आते हैं, कभी कभी बहुत टफ वर्ड्स भी आते हैं। अगर आपको अच्छा करना है यू हैव टू लर्न वर्ड्स। वर्ड्स के लिए वी हैव मेड वीडियोस, आप उसको जाके देखो आराम से यार। एक वीडियो अगर एक दिन में देखोगे ना आराम से हो जाएगा सारा चीज तुम्हारे एग्जामिनेशन से पहले। ज्यादा टाइम नहीं देना है वो कैप को रोज 10 मिनट्स दो, अपने आप हो जाएगा। नहीं पेपर निकालना है मत दो, नो इश्यूज विद मी। पेपर निकालना है ये चीज के बिना बड़े पेपर नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। बड़े से अपने कुछ मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, कुछ चीजें पूछनी है, एग्जामिनेशन के बारे में पूछना है, और मैंने कैसे बताया ना टाइम टेबल के बारे में क्या बात करनी है, वो चीजें मैंने मेंशन की है, उससे आप हमसे बात कर सकते हो। मेंशन करो कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर करो, लाइक करो, और 2 क्वेश्चन लगाओ 2-3 बार। अगर फंस रहे हो तो पूछो। ऑल द बेस्ट, गुड लक।